मुकर्रम व मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज का हमारा मौजू और उन्वान है हिंदुओं की माताएं। आजकल हिंदुस्तान में कुछ लोग ख़ुद साख्ता चैनल बनाकर बनावटी नकली जाली सहाफ़ी बनकर अपने चैनल की रैंकिंग बढ़ाने के लिए, सियासतदानों का नमक हलाल करने के लिए, सियासतदानों को खुश करने के लिए हसास मजहबी मामलात को छेड़कर हिंदुस्तान के कौमी इत्तेहाद को पारा पारा करते अवाम को लड़ाते नज़र आते हैं। याद रखें, सहाफ़ियों का और चैनल्स का काम अवाम को मुत्तहिद करना होता है, लेकिन अफसोस के नाम निहाद खुद साख्ता चैनल्स पर बनावटी सहाफ़ी किसी इख्तलाफी या हल तलब मौजू पर तबसरा तज्ज़िया देते नज़र नहीं आते, बल्कि मुख्तलिफ़ नज़रियात के लोग चैनल्स पर मुँह से आग बरसाते, थप्पड़ मुक्के मारते, दस्तो गिरेबां जंग व जदल करते लड़ते नज़र आते हैं। ऐसे चैनल्स पर घमसान की जंग करवाकर हासिल तो क्या होगा, लेकिन नफ़रतों को फ़रोग़ दिया जा रहा है। दुनिया के तमाम ममालिक में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा मुल्क नहीं कि जहाँ दूसरे मज़ाहिब के मामलात में छेड़खानी या मुदाखलत की जाती हो। अब हिंदुस्तान वाहिद ऐसा मुल्क बन गया है कि जहाँ अक्सरियती कौम का अपने मज़हब के अलावा दीगर मज़ाहिब के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा, छेड़खानी, बेजा मुखालफत करना मामूल बन गया है। अक्सरियती कौम हिंदुओं में से कुछ लोग निहायत घमंड अकड़ में नज़र आते हैं और बिलखुसूस इस्लामी नज़रियात और उसूलों पर तंज़ और मुदाखलत करना मामूल बन गया है। हमें मजबूरन कहना पड़ रहा है कि कम अज़ कम हिंदू लफ्ज़ के माना पर ही गौर फरमा लें। इस्लामी अहकामात को बग़ैर समझे सिर्फ़ बोझ की बिना पर नुक्ता चीनी या मुदाखलत करने से पहले अपने धर्म की बनावटी बातों पर ही गौर फरमा लें। इस जदीद ज़माना में अपने बारे में कोई तहक़ीक़ फरमा लें तो ख़ुद ही शर्मिंदगी महसूस होने लगेगी। मिसाल के तौर पर तमाम मज़ाहिब में ये बात मुश्तरक है कि जो बच्चे को पैदा करती है वो बच्चे की माँ हुआ करती है, लेकिन हिंदू अकलौता और अजीब व गरीब धर्म है कि जिसमें भारत को माता कहा जाता है और माता सब जानते हैं कि फ़ीमेल हुआ करती है। हिंदू हजरात को कैसे पता चला कि भारत मुअन्नस यानी फ़ीमेल है? अगर भारत का फ़ीमेल होना मान भी लिया जाए तो उसका मेल यानी मुज़क्कर कौन है जिसे बाप कहा जाए? बग़ैर बाप के भारत माता ने कैसे भारतीयों को जन्म दे दिया? फिर ख़ुद हिंदू हजरात पत्थर तराश कर बुत बनाते हैं और उसे भी काली माता कहते हैं। हैरानगी की बात यह है कि जिसे हिंदू काली माता कहते हैं, उस काली माता के बच्चे हिंदू उससे पहले पैदा हो चुके होते हैं। ये वाहिद काली माता के बच्चे हिंदू हैं जो माता से पहले पैदा हो जाते हैं और बच्चे अपनी माता काली माता को बनाते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि पत्थर की मूर्ति को बनाकर उसे काली माता बग़ैर बाप के ही कह दिया जाता है। बग़ैर शोहर के काली माता काली माँ कैसे बन गई? बग़ैर शोहर के काली माँ कैसे बन गई? क्योंकि काली माता का शोहर पिता तो है ही नहीं। फिर हिंदू हजरात गाय को भी माता कहते हैं, जबकि गाय की उम्र 4-5 साल की होती है और 100 साल 90 साल के हिंदू उस 4-5 साला गाय को माता कहते हैं। ये भी कमाल हैरत की बात है कि बच्चे माँ से पहले और माँ बाद में पैदा हुई होती है और बच्चे उम्र में माँ से बड़े होते हैं और माँ जो है वो उम्र में बच्चों से छोटी होती है। फिर एक गाय माता नहीं बल्कि तमाम बेशुमार गायें हिंदुओं के नज़दीक माताएं हैं और गायें तो माताएं हो गईं, लेकिन पिता का पता ही नहीं। दलील ये दी जाती है कि गाय को माता इसलिए कहा जाता है कि वो दूध देती है। तो जवाबन गुजारिश है कि दूध तो बकरी, भैंस और बहुत से जानवर भी देते हैं, तो सब दूध देने वाले जानवरों को माता बना लें। फिर हिंदू हजरात धरती को भी माता कहते हैं, जबकि पिता धरती के शोहर का नाम निशान है ही नहीं। बग़ैर पिता के धरती माता कैसे बन गई? क्या हिंदू हजरात को किसी इंसान माँ ने जन्म नहीं दिया?
درختوں پودوں کی طرح یہ حضرات بھی زمین سے نکلے ہیں۔ یاد رکھیں بغیر پتا کے ماتا ہو نہیں سکتی۔ ماتا وہی ہے جس نے جنم دیا، لہٰذا اسے ہی ماتا مانیں، اور رسمی بناوٹی ماتاؤں کو مقدس سمجھ کر اختلاف، انتشار، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، ملکی فضا کو خراب نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔